हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 11 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिटेक्टिव बिन को बताता है कि आपका बेटा अभी जिंदा है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को मैं तभी दूंगा जब आप मुझे 3 मिलियन देंगे। बिन ये बात सुनकर काफी शॉक हो जाता है और जाकर अपने बेटे की फोटो देखकर उसे याद करता है और सोचता है कि पता नहीं वो कहाँ होगा। तभी उसे नीरा की भी याद आती है, क्योंकि नीरा भी दिखने में उसके बेटे की तरह ही है। वहीं दूसरी तरफ नीरा चैत से कहती है, हमें जल्दी से जल्दी इंग्लैंड शिफ्ट हो जाना चाहिए। चैत कहता है, अभी तो यहाँ बहुत सारा काम बाकी है, तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो। नेक्स्ट सीन में डिटेक्टिव बिन को उसके बेटे की फोटो भेजता है जब वो 18 साल का था तब की। बिन उस फोटो को देखकर अपने बेटे से मिलना चाहता है और डिटेक्टिव को कॉल करके कहता है, मुझे मेरे बेटे से मिलना है, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। नेक्स्ट सीन में बिन डॉक्टर बैन से मिलकर पूछता है, क्या सच में मेरा बेटा जिंदा है, क्योंकि बिन को पता था कि उसकी वाइफ अपने बेटे के इलाज के लिए डॉक्टर बैन के यहाँ आती थी। डॉक्टर बैन कहते हैं, तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन तुमने उसे थप्पड़ मारा था। क्या तुम्हें पता है कि उसकी मेंटल कंडीशन उस वक्त कितनी खराब थी और उसे कितना दर्द झेलना पड़ा। ये सब सुनकर बिन को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अब अपने बेटे से मिलना चाहता है। डिटेक्टिव बिन के बेटे का प्रूफ ढूंढने के लिए लंदन जाता है। अंकल पोंग को जब ये पता चलता है तो वो भी उसके पीछे लंदन पहुंच जाते हैं और नीरा को सच बताते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव के हाथ में नीरा की सर्जरी की रिपोर्ट लग जाती है, जिसे देखकर अंकल पोंग उससे फाइट करते हैं, जहाँ पूल में अंकल पोल की डेथ हो जाती है और डिटेक्टिव वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ चैत नीरा के पास पहुंचकर फ्लाइट्स की टिकट देते हुए कहता है, हम 3 दिन में यहाँ से जा रहे हैं। ये देखकर नीरा बहुत खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है। यही बताने के लिए नीरा अंकल पोल को कॉल करती है, पर उनका नंबर नहीं लगता, तो नीरा उन्हें मैसेज में बता देती है कि वो चैत के साथ 3 दिन में यहाँ से जा रही है। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव बिन से पैसे लेकर बदले में उसके बेटे की सर्जरी रिपोर्ट दे देता है, पर उसे ये नहीं बताता कि नीरा ही उसका बेटा है। वहीं दूसरी तरफ नीरा यदोई और टोंग को मिलकर बताती है कि वो 3 दिनों में चैत के साथ यहाँ से जा रही है, जिसे सुनकर तीनों इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि यदोई और टोंग ने अब तक नीरा का बहुत साथ दिया था। वहीं दूसरी तरफ उस डिटेक्टिव की मनोए के फ्रेंड यॉर्ड के जूनियर से दोस्ती थी, जिससे वो डिटेक्टिव के यहाँ नीरा की सर्जरी की फोटोज देख लेता है और उसे नीरा के सच के बारे में पता चल जाता है। वो मनोए के फ्रेंड यॉर्ड को बता देता है कि मेरे हाथ बहुत बड़ी न्यूज लगी है। नेक्स्ट सीन में डिटेक्टिव बिन और रोंग से मिलकर बिन के बेटे पोंग की सर्जरी की फोटोज के साथ उसकी मॉम का एक लेटर भी देता है। बिन उस लेटर को पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि पोंग को उस सर्जरी के लिए कितनी तकलीफें फेस करनी पड़ी हैं। उसने अपनी लाइफ को बदलने के लिए बहुत कुछ सहा है और ये सब पढ़कर बिन बहुत दुखी होता है और रोता है। वहीं दूसरी तरफ यॉर्ड का जूनियर उन फोटोज को यॉर्ड को दे देता है। नेक्स्ट सीन में यॉर्ड मनोए को नीरा की सच्चाई बताते हुए वो फोटोज दे देता है। मनोए उस खबर को मीडिया में लीक करने के लिए कहती है। यॉर्ड कहता है ये सही नहीं है, ये बहुत क्रूल होगा, लेकिन मनोए यॉर्ड की बात से एग्री नहीं होती, क्योंकि वो नीरा के करियर को बर्बाद करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ बिन सारे डाउट को क्लियर करता है और समझ जाता है कि उसका बेटा पोंग कोई और नहीं बल्कि नीरा है, और वो ये बात रोंग को भी बता देता है। बिन और रोंग अपनी गलतियों पर बहुत पछताते हैं और रोते हैं, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो जाता है कि उन्होंने कितना कुछ गलत किया है। नेक्स्ट डे मीडिया में नीरा की सर्जरी के बारे में न्यूज़ फैल जाती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि नीरा एक ट्रांसजेंडर है। जब डॉक्टर बैन ये न्यूज़ देखते हैं तो नीरा से मिलने के लिए जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि नीरा ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वहीं दूसरी तरफ नीरा इन सब बातों से अनजान होती है, पर तभी उसे यदोई का मैसेज आता है और वो पूछता है, तुम कहाँ हो, क्या तुम ठीक हो। तभी नीरा भी ये न्यूज़ देख लेती है और पब्लिक के कमेंट्स पढ़ लेती है, जिसमें बहुत कुछ बुरा लिखा था। नीरा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और जमीन पर गिरकर रोने लगती है। नीरा की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ रोंग और बिन भी ये न्यूज़ देख रहे होते हैं। तभी चैत वहां आकर टीवी तोड़ देता है और गुस्से में कहता है, ये सब तुमने ही किया है ना, और बिन को चांटा भी मारता है। बिन और रोंग कहते हैं, हमने कुछ नहीं किया है, और नीरा की सर्जरी की फोटो चैत को दिखाकर सारा सच बता देते हैं। ये सब देखकर चैत काफी शॉक हो जाता है और खुद को एक रूम में बंद कर लेता है, क्योंकि जिस भतीजे को उसने बचपन से बड़ा होते हुए देखा था, अब वही उसका प्यार भी है। तभी डॉक्टर बैन वहां पहुंचकर चैत से कहते हैं, बाहर आओ, हमें चलकर नीरा को संभालना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि नीरज हिम्मत वाली होगी और कहीं वो कुछ गलत ना कर ले,
तभी बिन भी उनके साथ जाने के लिए डॉक्टर बेन के सामने गिड़गिड़ाता है और कहता है, एक बार फिर से मैं अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। मैं एक बहुत बुरा फादर हूँ। उसे संभालने का ये मौका मुझसे मत छीनो। रोंग भी उनके साथ जाने के लिए कहती है। डॉक्टर बेन कहते हैं, ठीक है, लेकिन तुम दोनों पहले नीरा के सामने मत आना। वहीं दूसरी तरफ नीरा ट्रोमा में होती है, जिसकी कंडीशन बहुत खराब है। जब चैत वहां पहुंचकर देखता है तो नीरा मेकअप कर रही होती है और चैत को देखकर उससे कहती है, मेरे आंसू बहना बंद नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा मेकअप सही से नहीं हो पा रहा। मैं हमेशा से एक ब्यूटीफुल फीमेल बनना चाहती थी। चैत उसे समझाता हुआ कहता है, तुम मेरे लिए शुरू से ही ब्यूटीफुल थी। नीरा पूछती है, क्या तुम मुझे हमेशा इतना ही प्यार करोगे अगर मैं एक लड़का रहूंगी तब भी? चैत कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे भी ज्यादा अपने भतीजे से प्यार करता हूँ, जो मेरे लिए मेरे बेटे की तरह था, जिसे मैं बड़े होते हुए देखना चाहता था। ये सुनकर नीरा समझ जाती है कि चैत को भी सच पता है। चैत कहता है, अब मुझे समझ आया है कि मैं तुमसे हमेशा एक कनेक्शन क्यों फील करता था। नीरा ये सुनकर जोर से रोने लगती है। चैत उसे संभालने की कोशिश करता है। डॉक्टर बेन, रोंग और बिन भी वहाँ आ जाते हैं। नीरा कहती है, कोई भी मेरे पास मत आना। बिन कहता है, बेटा ऐसा मत कहो। नीरा कहती है, कौन बेटा? आप लोगों को तो अब मेरा सच पता चल गया। डॉक्टर बिन उसे समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, हमें सच पता है, लेकिन आज भी हम तुमसे उतना ही प्यार करते हैं। तुम्हारे डैड को भी अब उनकी गलती का एहसास हो गया है। बिन भी नीरा से माफी मांगता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। नीरा कहती है, अगर सच में आप मुझसे प्यार करते थे तो मुझे हमेशा मारते क्यों थे? बिन कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता होती थी। दुनिया में ऐसा कौन सा फादर होगा जो अपने चाइल्ड से प्यार ना करता हो? नीरा कहती है, आपने मुझे कभी नहीं समझा। बिन कहता है, मैं तुम्हें बस प्रोटेक्ट करना चाहता था। मुझे चिंता थी कि तुम इस दुनिया में कैसे सरवाइव कर पाओगी, क्योंकि सोसाइटी तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैं तुम्हें इस तकलीफ से बचाना चाहता था जो तुम आज फेस कर रही हो। नीरा इन सब बातों को सुनकर जोर से रोने लगती है। हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। नीरा कहती है, सॉरी कि मैंने सबसे झूठ बोला। सॉरी कि मैं ऐसी हूँ और मेरी वजह से सबको तकलीफ हुई। ये कहकर नीरा अपना गला काट लेती है, जिसे देखकर सभी रोने लगते हैं और जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में नीरा बेहोश होती है, जिससे सभी उसकी हालत को देखकर रोते हैं। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। नीरा अब लंदन में रह रही है, जहां उसने अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट की है, जैसे उसकी मॉम ने उसके लिए प्लान की थी। नीरा अंकल पोल की कब्र के पास जाकर सोचती है, अब उसने अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट की है। उसे पता है कि उसके अपने कहाँ है और अब ये सही भी है। वहीं दूसरी तरफ बिन अभी भी नीरा के एक कॉल का वेट कर रहा होता है, जहां रोंग उसका ध्यान रखती है। रोंग ने भी चैत को डिवोर्स दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ चैत भी नीरा को याद करते हुए अपनी लाइफ जी रहा होता है। डॉक्टर बेन भी अपनी लाइफ में ठीक हैं, लेकिन मनोए की हरकतों की वजह से उसे पब्लिक की काफी बातें सुनने को मिलती हैं। वहीं दूसरी तरफ नीरा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती है और काफी खुश होती है। नीरा सोचती है, जब हम मर रहे होते हैं तब हमें जिंदगी के रियल मायने पता चलते हैं, इसलिए मैं अब से अपनी लाइफ जीऊंगी और खुश रहूंगी। कभी अगर मुझ में सबका सामना करने की हिम्मत आएगी तो मैं उन अपनों से जरूर मिलूंगी जिनसे मैं प्यार करती हूँ। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।